नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 4 महीने पहले इसी वारदात में हमने आपको मुंबई की ओनिबा और शरीक की कहानी सुनाई थी। दोनों हनीमून पर कतर गए थे, लेकिन किसी ने धोखे से उनके सामान में ड्रग्स रख दिया। वहां पकड़े जाने के बाद कतर की एक अदालत ने दोनों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जांच में पता चला कि दोनों बेकसूर हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की मदद से आखिरकार ये मामला कतर की अदालत में पहुंचा और अब कतर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि इस मुकदमे की दोबारा से सुनवाई की जा सके, यानी दोनों की रिहाई का रास्ता अब साफ होने वाला है। करीब 4 महीने पहले आज तक ने एक मुहिम शुरू की थी। मुहिम कतर की जेल में बंद 2 बेगुनाह हिंदुस्तानी ओनिबा और शरीक को भारत वापस लाने की। ये मुहिम अब रंग लाई है। मुंबई की ओनिबा और उसके शौहर शरीक के वापस हिंदुस्तान आने की राह खुलती नजर आ रही है। कतर की अदालत का ये वो दस्तावेज है जो इन दोनों की रिहाई का रास्ता साफ करने जा रहा है। कतर की अदालत ओनिबा और शरीक के मुकदमे की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गई है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और इस पूरे मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी केपीएस मल्होत्रा की कोशिशों की वजह से। दरअसल एनसीबी ने पिछले साल अपनी जांच में ये पाया था कि ओनिबा और शरीक दोनों बेगुनाह हैं। इन दोनों को कतर में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एनसीबी की जांच में ये पता चला कि ड्रग्स इन दोनों को धोखे से दिया गया था। एनसीबी ने असली गुनहगार को पकड़ भी लिया, लेकिन उधर कतर में तब तक ओनिबा और शरीक को वहां की अदालत ने 10 साल की सजा सुना दी थी। सच्चाई सामने आने के बाद एनसीबी ने विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की मदद से कतर में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क किया और केस की सारी सच्चाई उनके सामने रखी, साथ ही सबूत भी रखे। इन नए सबूतों के साथ ओनिबा और शरीक ने दोबारा कतर की अदालत में अपना पक्ष रखा। नए सबूतों को ध्यान में रखते हुए कतर की अदालत ने भी माना कि दोनों को मिली सजा के खिलाफ इन्हें दोबारा अपील करने का मौका मिलना चाहिए। इसी के बाद 11 जनवरी 2021 को कतर की अदालत ने इनकी अपील को मंजूर कर लिया और फैसला सुनाया कि निचली अदालत जिसने इन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, वो नए सबूतों की रोशनी में फिर से केस की सुनवाई करे। इसी के बाद अब ओनिबा और शरीक के जल्दी भारत लौटाने की उम्मीदें जग उठी हैं। वैसे ओनिबा और शरीक केस के साथ साथ एक और अहम चीज हुई है। भारत और कतर के बीच एक नया एएमयू साइन होने जा रहा है। इसके जरिए उन तमाम लोगों को भी भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा जो बेगुनाह होते हुए भी कतर की जेलों में बंद है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। तो आज तक की मुहिम अब रंग ला रही है, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं ओनिबा और शरीक की कहानी। कैसे ये ड्रग्स के चंगुल में फंसे, कैसे इन्हें धोखा दिया गया और कैसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हाथ इनकी बेगुनाही के सबूत लगे। मुंबई ख्वाबों का शहर, एक ऐसा शहर जो अपनी दोनों बाहों में हर सपने समेट देता है। फिर वो सपने चाहे खुली आंखों से देखे गए या फिर बंद आंखों से। मुंबई में सपनों की इसी सरजमीन पर उन दोनों ने भी एक ख्वाब देखा था। मुंबई ने उनके भी ख्वाब को जमीन दी। उस जमीन पर दोनों ने इश्क की मंजिल पाई और अपना छोटा सा एक आशियाना बसाया। पर बसेरा बस पाता उससे पहले ही चंद लालची लोगों ने उनके पूरे सपनों को ही धुआं धुआं कर दिया। ये कहानी है शरीक कुरैशी की और दास्तान ओनिबा कुरैशी की। दोनों मुंबई के एक लोकल कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में ही दोनों की आंखें चार हुई और दोनों ने 2 से 1 हो जाने का वादा कर लिया। मगर कॉलेज की जिंदगी और जिंदगी की जद्दोजहद में फर्क होता है। कॉलेज से निकलते ही दोनों जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गए। ओनिबा ने घर के पास ही एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली, जबकि शरीक रोजी रोटी की तलाश में मुंबई से दुबई जा पहुंचा।
पर कॉलेज में किए वादे दोनों को अब भी याद थे। यही वादा कुछ वक्त बाद ही शरीक को वापस मुंबई ले आया। अब उसने मुंबई में एक एमएनसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। शरीक की अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते ही ओनिबा में हौसला आया। 4 बहनों में सबसे छोटी ओनिबा ने एक रोज अपनी अम्मी और अब्बू को शरीक का सच बता दिया। चूंकि शरीक और ओनिबा एक ही बिरादरी से थे और लड़का शरीफ था, लिहाजा ओनिबा के वालिद शकील कुरैशी और अम्मी कौसर बेगम को रिश्ते के लिए हाँ बोलने में देर नहीं लगी। दोनों खानदान की रजामंदी से आखिरकार ओनिबा और शकीर का वो वादा और ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने कॉलेज में किए और देखे थे। इस ख्वाब की ताबीर हुई 19 अप्रैल 2018 को, जब ओनिबा और शकीर की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ हनीमून जैसा ही बीत रहा था। ओनिबा अपने घर से शकीर के साथ उसके घर भिंडी बाजार शिफ्ट हो गई थी। अगले 2 महीने इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। मगर जुलाई में अचानक शरीक के वालिद की सौतेली बहन यानी फूफी तबस्सुम उसी बिल्डिंग में आकर रहने लगती है जहां शरीक और ओनिबा रहा करते थे। और बस यहीं से इन दोनों की खुशियों को आग लग गई। ऐसी आग जिसका धुआं आज भी कई जिगर से उठ रहा है। तबस्सुम अचानक शरीक और ओनिबा के पीछे पड़ जाती है कि वो दोनों को उसकी शादी का तोहफा देना चाहती है और तोहफे के तौर पर वो दोनों को हनीमून पर विदेश भेजना चाहती है अपने खर्च पर। मगर खुददार शकीर और ओनिबा पूरे अदब के साथ तबस्सुम को इनकार कर देते हैं, लेकिन तबस्सुम हार नहीं मानती। वक्त बीतता जाता है, साल बीत जाता है, पर तबस्सुम अब भी हनीमून पैकेज के डील पर अड़ी थी। अपनी फूफी की जिद के आगे आखिरकार शरीक हार जाता है और हनीमून पैकेज डील के लिए हाँ कर देता है। शरीक और ओनिबा की जिंदगी की ये शायद पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तबस्सुम ने शरीक के हाँ करते ही वो खेल शुरू कर दिया जो पिछले 1 साल से खेलना चाहती थी। तबस्सुम ने शरीक और ओनिबा को शादी के तोहफे के तौर पर हनीमून के लिए कतर जाने को राजी कर लिया। हवाई जहाज का टिकट, होटल, रहना, खाना पीना सब कुछ तबस्सुम की तरफ से था। इसके बाद 5 जुलाई 2019 को तबस्सुम ने शकीर और ओनिबा को मुंबई से बेंगलुरु भेज दिया। बेंगलुरु में तबस्सुम के एक जानकार ने शकीर को एक बैग दिया। बैग में कुछ सामान था। शकीर को लगा कि कहीं कुछ गलत सामान तो नहीं, लिहाजा उसने अपनी फूफी तबस्सुम को फोन किया। मतलब मानिचंग वगैरह रहता? हाँ वही रहता है मेरा बच्चा। लोगों को टेंशन नहीं है। नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना? मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल, गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा? इडे नहीं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ। तो नहीं, गोल्ड तो बेटा गोल्ड तो अपन लेकर आते मेरा बच्चा। वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है। एकदम फ्री होके आना है। नहीं, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। 2 बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना। अपने बैग फौरन उठाने के, हाँ अपने बैग उठाने का है दोनों। और फिर अपने को सीधा सामने ही एग्जिट है ना? ये हाँ एग्जिट है, फटाफट निकल जाए। फूफी की बात से शकीर को तसल्ली हो गई। फूफी ने यकीन दिला दिया कि बैग में जर्दा पान मसाला है। इसके बाद शकीर और ओनिबा 6 जुलाई 2019 को बेंगलोर से कतर पहुंचते हैं। कतर में दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे दोनों लैंड करते हैं। मगर एयरपोर्ट पर जब बैग की तलाशी ली जाती है, शरीक के एक बैग से 4 किलो चरस मिलता है। ये वही बैग और सामान था जो तबस्सुम ने शरीक को दिया था, पर बैग में जर्दा पान मसाला नहीं बल्कि चरस था। शरीक दोहा एयरपोर्ट के अधिकारियों के सामने लाख गिड़गिड़ाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। कतर की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शरीक और ओनिबा को गिरफ्तार कर लेती है। इधर कतर जाने के 2 दिन बाद तक जब दोनों की कोई खबर या फोन नहीं आता तो मुंबई में घर वाले परेशान हो उठते हैं। अभी वो कुछ समझ ही पाते, तभी कतर से तहसीन नाम की एक औरत कौसर को फोन करती है। तहसीन कतर के जेल से हाल ही में रिहा हुई थी। वो कौसर को बताती है कि शरीक और ओनिबा ड्रग्स के साथ पकड़े गए और दोहा की एक जेल में बंद है। खबर सुनते ही शरीक के घर वाले फौरन कतर भागते हैं। भारतीय दूतावास और वकील की मदद से उनकी मुलाकात जेल में बंद शकीर और ओनिबा से होती है। शकीर घर वालों को सारी कहानी सुनाता है, पर सबूत दोनों के खिलाफ थे।
लिहाजा कुछ वक्त बाद शकीर के घर वाले वापस मुंबई लौट आते हैं। उधर दूसरी तरफ कतर की अदालत मुकदमे की सुनवाई के बाद शकीर और ओनिबा को 10 साल कैद की सजा सुना देती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हाथ वो तमाम सबूत कैसे लगे। वो सबूत जो कतर की अदालत में पेश किए गए और उन्हीं सबूतों को देखकर कतर की अदालत ने इस मुकदमे की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया। तो पेश है पूरी कहानी। दोहा के जेलर से मिले शरीक के फोन में दरअसल शरीक और ओनिबा की बेगुनाही कैद थी। शरीक के फोन में शरीक और तबस्सुम के बीच हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड थी। वो बातचीत भी जिसमें तबस्सुम बैग और पैकेट की बात कह रही और शरीक बार बार पूछ रहा है कि कहीं बैग में कोई गलत चीज तो नहीं जिससे वो परेशानी में पड़ जाए। यह ऑडियो शरीक के मोबाइल से मिला। सुनिए इस ऑडियो में किस तरह शरीक की बेगुनाही कैद है। मतलब मानिचंग में क्या रहेगा? हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। ऑडियो का सच सुनते ही शरीक और ओनिबा के घर वाले फौरन मुंबई में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक एफआईआर लिखाते हैं। नागपाड़ा पुलिस तबस्सुम को गिरफ्तार कर लेती है। शरीक के मोबाइल पर ऑडियो सुनने के बाद वो ये मान जाती है कि शरीक और ओनिबा के बैग में उन्होंने ही चर्स रखा था। वो दोनों बेगुनाह हैं। इस बीच अक्टूबर 2019 में ओनिबा के अब्बू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखते हैं और अपनी बेटी और दामाद की सारी कहानी बताते हैं। साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं। राकेश अस्थाना ये केस एनसीबी के डायरेक्टर ऑप्स केपीएस मल्होत्रा को सौंप देते हैं आगे की जांच के लिए। अक्टूबर 2019 में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ओनिबा कुरैशी के फादर की। उस कंप्लेंट में उसने ये एलीज किया था कि मेरी डॉटर और उसके सन इन लॉ को एक लेडी ने और एक उसके एसोसिएट ने इन द गार्ब ऑफ एक फॉरेन ट्रिप के बेस पे भेजा था और एक बैग दिया था ये कहते हुए कि इसमें, जो मैंने बाद में ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी सुनी तो उसमें आता है कि मानिक चंद MHA के थ्रू विल बी अप्रोचिंग MEA एंड MEA के थ्रू विल बी गोइंग हेड एंड वो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी अ प्रीव्यू ऑफ MEA एंड एज फार एज NCB इज कंसर्न और इंडियन गवर्नमेंट का ही अगर स्टैंड हो तो मीन्स की हमें तो इनोसेंट शुड बी आउट। एनसीबी के सामने तस्वीर अब साफ हो चुकी थी। असली गुनहगारों के बयान, ऑडियो क्लिप समेत सारे सबूत एनसीबी के पास थे। मगर शरीक और ओनिबा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे देश में कैद थे। फिर रिहाई कैसे हो? कतर में इनका जो सीजर हुआ, सीजर के बेस पे इनका अरेस्ट हुआ, बट वो कॉन्शियस पोजीशन उनकी नहीं थी, वो वहां पे प्रूव नहीं कर पाए। बट हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से प्रूव कर पा रहे हैं कि उनकी कॉन्शियस पोजीशन नहीं थी। दे वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो एक 4 किलो हशीश का बैग साथ में लेके जा रहे हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस चाहिए। वो एविडेंस कतर अथॉरिटीज के पास नहीं है कि उन्हें नहीं पता, वो इंडियन अथॉरिटीज के पास। एनसीबी ने फैसला किया कि वो 2 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को कतर की जेल से आजाद करवाकर हिंदुस्तान लाएगी। जो सही मायने में जिन्होंने भेजा, जिनको हम ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, अगर उनके अगेंस्ट एविडेंस और उनके अगेंस्ट जो एविडेंस हम प्रेजेंट करेंगे और कतर अथॉरिटीज अगर वहां पे उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो ये तो डिप्लोमेटिक डिसीजंस होंगे। ओनिबा जब कतर गई थी तब वो 1 महीने की गर्भवती थी। कतर में ही ओनिबा ने एक बेटी को जन्म दिया, यानी अब वो 2 नहीं बल्कि 3 होकर लौटे। मुंबई से विद्या और दिव्यांश के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।